मॉर्निंग। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है हमारा। तो हमारे सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। अब सिर्फ एक पॉइंट बचा है, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सही है, तो एक आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट, कुछ वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे हम, और कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो कि आपकी बोर्ड बुक में गिवन है, वो हम उसकी प्रैक्टिस से देखेंगे। तो देखो एप्लीकेशन देखेंगे हम, एप्लीकेशन पूरा थ्योरेटिकल है। देखो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो पहला एप्लीकेशन है एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। वाटर में जो हार्डनेस रहता है, यानी वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, पहले वाटर का हार्डनेस चेक किया जाता है, वाटर कितने उसमें कितने हार्डनेस वाले कंटेंट है। तो वो कैसे किया जाता है, देखो हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय ADTA टाइट्रेशन मेथड। तो ये इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट है, इसकी एक टाइट्रेशन मेथड है। सही है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये दो रिएक्शन है Na2 ADTA Ca2+, तो यहाँ पे Ca ADTA + 2 Na। तो इसकी जो अमाउंट्स रहती हैं, ये Ca ADTA, और यहाँ पे देखो जब इसको रिएक्ट कराते हो Mg2+ के साथ, जब Ca2+ के साथ रिएक्ट कराते तो Ca ADTA बनता है, और Mg के साथ रिएक्ट कराते तो Mg ADTA। अब इसकी जो अमाउंट्स रहती हैं, इसकी जो अमाउंट रहती है, इसी के ऊपर हार्डनेस डिपेंड रहती है। इसकी जो अमाउंट्स बनती हैं, जितनी अमाउंट्स बनती है उतनी हार्डनेस ज़्यादा रहती है। हम ऐसा एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो अमाउंट्स बनती हैं Ca ADTA और Mg ADTA की, उसके ऊपर हार्डनेस जो है वो डिपेंड रहती है। सही, तो ये दोनों रिएक्शंस इस तरीके से याद रखनी है, बस इसमें याद रखना है कि इन दोनों के अमाउंट्स के ऊपर हार्डनेस जो है वो डिपेंड करते हैं। अब आगे देखते हैं, 3 एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन ये है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी क्या है कि जो बुलेट वगैरह रहती है, आपने बुलेट देखा है गन चलाने वाली, उसके ऊपर एक मेटल की कोटिंग रहती है। और जब मेटल की कोटिंग की जाती है, बुलेट रहती है उसके ऊपर एक मेटल चिपका होता रहता है ना, मेटल के अंदर ही तो बारूद वगैरह रहता है। तो जो मेटल की कोटिंग रहती है उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर गोल्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ। तो ये सिल्वर गोल्ड जो है वो इनकी अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी इन मेटल्स को अगर कहीं पे कोटिंग, इन मेटल्स की कहीं पे कोटिंग करनी है, तो इन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, AgCN और AuCN का। क्लियर है, थियोरेटिकल पॉइंट है पूरे। इसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सही, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखेंगे हम, हमारे पास ये जो है बायोलॉजिकल चीज़ है, जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में Mg रहता है। तो ये जो रहता है क्लोरोफिल वाला Mg, ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो रहती है, सही, उस प्रोसेस में ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे, हीमोग्लोबिन में रहता है Fe। तो ये क्या करता है, अपने ब्लड का जो रेड कलर रहता है, रेड कलर आने का रीज़न है कि हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसमें Fe रहता है, तो उसी की वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है। सही, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये हेल्प करता है, और ग्रीन कलर फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद कार्बोक्सी पेप्टिडेज A एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेस कंटेंट जिंक। तो ये जो दोनों है, दोनों एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स जो रहते हैं वो अपने बॉडी के अंदर जो कैल्शियम वगैरह जो कोई भी अपन खाना खाते हैं तो खाने में से एक्सट्रैक्ट करनी रहती है, हर विटामिन को एक्सट्रैक्ट करना रहता है। तो उन विटामिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। एंजाइम्स आते हैं, वो विटामिन लेके ब्लड तक छोड़ के आते हैं, उसका एंजाइम्स कहते हैं। या अपन ने खाना खाया, वो पचा, तो उसमें से अगर आपको दूध पिया, अपने कैल्शियम निकालना है, तो कैल्शियम वाला एंजाइम आता है, कैल्शियम लेके ब्लड में छोड़ के चला जाता है। एंजाइम्स का क्या रहता है, ट्रैवलिंग करना, इधर से विटामिन को लेके जाके उधर छोड़ देना। तो ये दोनों एंजाइम्स है, इसमें जिंक रहता है, तो ये अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। बस यही एप्लीकेशन है। सही, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, सिंपल से एप्लीकेशन है। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड, लेविस बेस क्या रहते हैं, देखो मैं एक रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। ये रिएक्शन हम देख भी चुके हैं वैसे। यहाँ पे मैंने लिखा NH2, ये प्लस BH3 लिखा, और इसको जब रिएक्ट कराते हो तो आप क्या मिलता है, CH3 NH2, और ये चलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और ये BH3 यहाँ पे माइनस। सही, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, B का वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो है वो बॉन्ड बन जाता है। सही, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन रिच। अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लेविस बेस कहते हैं, ये लेविस बेस हो गया। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लेविस एसिड कहते हैं। एक मिनट,
सही है सही है, ये लेविस बेस रहता है, ये लेविस एसिड ही रहता है, ये बात सही है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लेविस बेस कहते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई डोनर आइटम ऑफ लिगेंड। तो ये दोनों लिगेंड है। अब मैं इसमें बता दूं डोनर आइटम इसमें कौन रहता है, नाइट्रोजन, इसमें कौन रहता है, ऑक्सीजन। सही है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे नाइट्रोजन रहता है ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे एक है, तो ये यहाँ से डोनेट करता है, ये यहाँ से डोनेट करता है, और इसीलिए ये जो रहते हैं। अब इसका लेविस स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर, ये निकाला हमने H, ये निकाला हमने H, ये लेविस स्ट्रक्चर हो जाता है। और उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनेटिंग साइड्स रहते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। आगे देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ CO एंड कंसिस्ट ऑफ 4 NH3 molecules and 2 Cl ions as ligand. What is the charge? What is the charge number and formula of complex ion? तो देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि CO कॉम्प्लेक्स है, कंसिस्ट ऑफ 4 NH3। अब आपके पास CO है, 4 NH3 है मॉलिक्यूल एंड 2 Cl मॉलिक्यूल्स, 2 Cl मॉलिक्यूल्स है एज अ लिगेंड। तो ये दोनों लिगेंड है। व्हाट इज द चार्ज नंबर एंड फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन? तो देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो ये CO बनेगा और ये NH3 हमने 4 बार लिया और हमने Cl2 यहाँ पे 2 बार लिया। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पे चार्ज कितना आएगा। यहाँ पे चार्ज आएगा कितना आएगा, -1 आएगा, नहीं +1 आएगा, +1 आएगा, क्योंकि पता है CO का चार्ज कितना रहता है, 3। सही, तो अब 3 सेटिस्फाई होता है वो भी देखेंगे हम। तो ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया एंड फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो CO का +3 चार्ज आता है क्या, देखो यहाँ पे इसको x कंसिडर करो, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर -2 कंसिडर करो, -1 इक्वल टू +1। तो x इज इक्वल टू आ गया ना +3। तो ये जो है ये सेटिस्फाई हो जाता है, x इज इक्वल टू +3। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज आता है। ये प्रिडिक्ट करना चाहिए, अभी प्रिडिक्ट करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ निकेल Cl2 एंड फाइंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रहता है, NH3 6Cl2। ये जो रहता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और काउंटर आयन किसको कहते हैं, जैसे ये आयन है NaNH3 6। अब ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, देखो देखो +2। अब ये चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आप कितने काउंटर आयंस लोगे, 2 Cl- लोगे। ये क्या है, ये काउंटर आयंस है, काउंटर आयन। काउंटर यानी क्या है, इसके अपोज में इसको डाइल्यूट कर, यानी डाइल्यूट नहीं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कितने आयंस लगेंगे, काउंटर में कितने आयंस लगेंगे, इसके काउंटर में कितने आयंस लगेंगे, 2 Cl- लगेंगे। तो आपके पास 2 काउंटर आयंस है, 2 Cl- यानी 2 काउंटर आयंस है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 4। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसके बारे में देखेंगे, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे 2, तो ये हो गया 6। इसके बारे में देखेंगे, इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, इसमें 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। 1 mole of purple color complex COCl3 and NH3 on treatment with excess of AgNO3 produces 2 moles of AgCl. Write the formula of the complex if the coordination number of CO is 6. अब कोऑर्डिनेशन नंबर CO 6 है, तो यहाँ पे बताया क्या गया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स है, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो मैं भी लिख लूँ। तो यहाँ पे COCl3 and NH3 on treatment with excess of AgNO3 produces 2 moles of AgCl. तो COCl3 है, 2 मोल्स बनने चाहिए, तो ठीक है। हम लेंगे NH3 5 लेंगे हम, हाँ ठीक है, NH3 5 Cl और ये Cl2 प्लस AgNO3। हाँ अब ये एक्सेस में है,
मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, ये वाला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये 1 मोल है, 1 मोल है, तो आपको मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा CO NH3 Cl और यहाँ पे मिलेगा NO3 ट्वाइस प्लस AgCl ट्वाइस, यानी ये मिलेगा 2 मोल आपको। तो आपको यही पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड NH3, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स एक प्रेडिक्ट किया है, किधर गया प्रेडिक्ट वाला, हाँ ये मैंने कॉम्प्लेक्स एक प्रेडिक्ट किया है, ये सही है क्या मैं देखता हूँ। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 आपके पास एक्सेस में प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AgCl, तो इसने क्या करना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस करना चाहिए, सही। अब देखो 2 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन आयन होना जरूरी है, क्योंकि यही क्लोरीन आयन जो है वो AgCl प्रोड्यूस करते हैं। ये करते हैं क्या, नहीं, ये टाइटली बाउंडेड रहते हैं, तो ये प्रोड्यूस नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनाना है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 Cl रहे, तो मैंने 2 Cl रहे। देन पूछा गया कि फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन 6 है, तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन मेटल का 6 हो गया, और यहाँ पे 2 Cl बाहर है तो 2 मोल्स ऑफ AgCl भी बने। तो इस तरीके से हमें जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो ये आंसर है इसका क्या। 1 मोल ऑफ अ ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 एंड NH3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3, 1 मोल ऑफ AgCl बनना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ AgCl बनने के लिए आपको 1 Cl बाहर रखना है, 1 Cl बाहर रखना है, इसका मतलब कितना है, 1 Cl बाहर रखना है, इसका मतलब 2 Cl2 अंदर रखना है, 1 Cl बाहर रखना है। अब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको क्या मिलेगा रिएक्शन में, CO NH3 और यहाँ पे मिलेगा NO3 और ये AgCl, यानी 1 मोल ऑफ AgCl मिलता है। 1 मोल ऑफ AgCl मिलने के लिए आपको 1 Cl बाहर रखना है। अगर आपने 1 Cl बाहर रखा तो 2 Cl अंदर रखने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली 4 अमोनिया क्यों लेने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा के दिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एट द राइटिंग में दे दूंगा, यानी मैं खुद लिख के सारे आंसर्स वगैरह लिख के आपको नोट्स में दे दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वो अभी क्लियर हो चुके होंगे आपको, वो आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको राइटिंग में दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, और बाकी थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया। तो हम ऐसा कहेंगे यहाँ पे चैप्टर जो है वो दी एंड हो जाता है हमारा। तो एक आधी वर्कशीट वगैरह रहेंगी वो एक्सप्लेन करूँगा मैं, लेकिन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो दी एंड है। सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। इवन हमने जो कलर वाले बॉक्स रहते हैं स्टेट बोर्ड बुक में, कलर डू यू नो या फिर थिंक अबाउट इट, ऐसे जो रहते हैं वो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है, सही। आप स्टेट बोर्ड को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने हर वर्ड ना वर्ड हमने मैंने आपको बता दिया है, सही। फिर यहाँ पे चैप्टर द एंड हो जाता है। थैंक यू।